अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स में आपका वेलकम किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर्स में हम टोपोलॉजी के लेक्चर्स पर एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम टोपोलॉजी पर एक टोपोलॉजी की डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही इस पर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कोई सेट्स कब टोपोलॉजी जो है वो ऑपरेट करता है, कोई सेट्स को हम कब टोपोलॉजी कह सकते हैं और कब किसी सेट्स को टोपोलॉजी नहीं कह सकते। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें टोपोलॉजी की डेफिनेशंस। लेट्स एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले किसी भी सेट्स के टोपोलॉजी होने के लिए शर्त ये है कि वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। किसी भी सेट के टोपोलॉजी होने के लिए पहली शर्त क्या है कि वो नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। उसके बाद तो इज़ अ कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। उसके बाद जो नॉन एम्प्टी सेट है उसके आपने सबसेट लेने हैं। जो भी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट हो उसके आपने क्या करने हैं, सबसेट बनाने हैं। उस सबसेट की कलेक्शन को हम टा बोलते हैं, ठीक है ना। ये टा जो है ये टी के स्टाइल से लिखा जाता है, इसको हम टा बोलते हैं। सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है। किसी भी सेट के टोपोलॉजी होने के लिए पहली शर्त ये है कि वो क्या होना चाहिए, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके सबसेट लेने हैं और उस सबसेट की कलेक्शन को, नॉन एम्प्टी सेट के सबसेट लेने हैं और उसकी कलेक्शंस को हम टा बोलते हैं। टोपोलॉजी के लिए पहली शर्त क्या है कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, दूसरा उसके सबसेट की कलेक्शंस लेनी है। अब आपने क्या करना है, वो जो कलेक्शन है वो टोपोलॉजी कहलाती है ऑन अ सेट। सेट पर वो टोपोलॉजी कहलाती है अगर वो कलेक्शन सेटिस्फाई करे ये थ्री कंडीशंस को। अगर वो ये थ्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है ये टा जो कलेक्शन है सबसेट की, तो फिर हम इसको टोपोलॉजी कहेंगे। फर्स्ट कंडीशंस क्या है कि फाई जो है, फाई यानी कि एम्प्टी सेट, उस कलेक्शंस में एम्प्टी सेट भी होना चाहिए। एंड एक्स बिलोंग टू टा, यानी कि वो फाई और एक्स जो है ये एक्स बजाते खुद भी उस कलेक्शंस के अंदर मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशंस हमारे पास क्या है, यूनियन ऑफ द मेंबर ऑफ टा। टा के जितने भी मेंबर्स हैं टा के अंदर, यानी कि जो सबसेट पड़े हुए हैं टा के अंदर, टा तो एक कलेक्शन है सबसेट की, टा के अंदर जितने भी सबसेट पड़े हुए हैं उनका यूनियन ले, तो दोबारा से जो नया सेट आंसर आए वो भी टा के अंदर मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास है, फाइनाइट इंटरसेक्शंस। फाइनाइट इंटरसेक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ टा। टा के जो मेंबर्स हैं यानी कि टा के अंदर जो सेट पड़े हुए हैं, टा के अंदर जो सेट पड़े हुए हैं उन सेट का, टा के मेंबर ऑफ टा यानी कि टा के अंदर जो सबसेट पड़े हुए हैं एक्स के। मेंबर ऑफ टा का क्या मतलब है कि टा के अंदर जो एक्स के सबसेट हैं, टा के अंदर एक्स के जो सबसेट हैं उनका फाइनाइट इंटरसेक्शंस लें, तो वो जो नया सेट आंसर आए वो भी टा के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो चलिए एग्जांपल की मदद से आपको ये समझाते हैं, इस डेफिनेशंस को एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। इसकी थर्ड कंडीशंस थी, फर्स्ट टोपोलॉजी होने के लिए क्या है ज़रूरी है, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। उसके बाद उसके सबसेट लेने हैं और सबसेट की कलेक्शंस को हम टा बोलते हैं, सबसेट की कलेक्शंस को टा बोलते हैं। ये टा हमारे पास टोपोलॉजी होगा ऑन एक्स पर अगर ये थ्री कंडीशंस सेटिस्फाई करें। तो चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद से सॉल्व करते हैं। तो टोपोलॉजी की ये एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास एक्स सेट है जिसके जो मेंबर्स हैं वो ए बी सी डी और ई है। टोपोलॉजी में ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो मेंबर्स हैं इनको हम पॉइंट्स बोलते हैं। ये जो एक्स सेट के मेंबर होते हैं इनको हम पॉइंट्स बोलते हैं, यानी कि ये एक्स सेट के अंदर पॉइंट्स हैं, हम इनको इस तरह से बोलेंगे, एक्स सेट के अंदर पॉइंट्स हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। टा वन जो है हमारे पास ये कलेक्शन है और एक टा टू कलेक्शन है। हमने चेक करना है ये जो टा वन कलेक्शन है क्या ये टोपोलॉजी बनाती है, और टा टू ये जो कलेक्शन है क्या ये टोपोलॉजी बनाती है ऑन एक्स पर। तो टा वन को चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशंस पहले देखते हैं टा वन पर। फर्स्ट कंडीशंस हमारे पास क्या आती है, फाई एंड एक्स बिलोंग टू टा वन। तो फर्स्ट कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो जाती है, इसमें फाई भी मौजूद है और एक्स भी मौजूद है। फर्स्ट कंडीशन यही थी कि जो टा है उसमें फाई और एक्स मौजूद होना चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन से सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट कंडीशन थी कि यूनियन ऑफ एनी मेंबर्स, किसी भी मेंबर्स का, टा के किसी भी मेंबर्स का यूनियन लें तो जो नया सेट आए वो भी टा के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए। तो टा के अगर हम दो सेट्स का यूनियन ले लेते हैं, इसका यूनियन लेते हैं ए का
यूनियन लेते हैं इस ए सेट का यूनियन सी डी सेट के साथ। इनका अगर हम यूनियन लें तो हमारे पास आंसर आएगा ए सी डी, ए सी और डी, ये हमारे पास आंसर आ गया ए सी डी। अब ये जो नया सेट आंसर आया है, क्या ये भी टॉ के अंदर मौजूद है? अगर ये टॉ के अंदर मौजूद है तो फिर ये टोपोलॉजी की सेकंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो चेक करते हैं ए सी डी टॉ के अंदर मौजूद है। इसी तरह से आप बाकी भी चेक कर सकते हैं। अगर हम इसको और इसको चेक करें, इनका यूनियन चेक करें, सी डी का यूनियन चेक करते हैं हम। सी डी का अगर हम यूनियन चेक करें इसके साथ बी सी डी और ई के साथ, इसके साथ अगर हम यूनियन चेक करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? बी आंसर आ जाएगा, उसके बाद सी आंसर आ जाएगा, सी के बाद डी आ जाएगा और फिर ई आ जाएगा। ये जो हमारे पास आंसर आया है, नया सेट जो आंसर आया है, ये भी हमारे पास टॉ वन के अंदर मौजूद है। बी सी डी ई इसमें मौजूद है। इसका मतलब है कि ये यूनियन वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा आप और भी चेक कर सकते हैं। अगर आप एक्स को किसी के साथ भी यूनियन लोगे तो एक्स ही आंसर आएगा, जो कि टॉ वन के अंदर मौजूद है। बाकी भी आप अगर ए का अगर इसके साथ यूनियन लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी सी डी ई, यानी कि एक्स पूरे का पूरा आंसर आ जाएगा। तो एक्स भी इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब जो है टॉ वन है ये हमारे पास टोपोलॉजी क्रिएट करता है। अब हम चेक करेंगे कि टॉ टू जो है ये टोपोलॉजी क्रिएट करता है या नहीं करता। टॉ टू जो है हमारे पास ये एक्स और फाइव, ये एक्स और फाइव फर्स्ट कंडीशंस को टॉ टू सेटिस्फाई करता है। सेकंड कंडीशन इसकी चेक करते हैं, क्या ये सेकंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो सेकंड कंडीशंस तो टॉ टू जो है ये हमारे पास सेकंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, यानी कि फाइव और एक्स बिलोंग्स टू टॉ टू। सेकंड कंडीशंस ये जो इसकी फर्स्ट कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई करता है, टॉ टू है जो। अब टॉ टू देखते हैं यूनियन वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अगर हम ए का इसके साथ यूनियन लें, ए का यूनियन लेते हैं सी डी के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा ए सी और डी। क्या ये नया सेट जो आंसर आया है ए सी डी, ये टॉ टू की कलेक्शंस में मौजूद है। ए सी डी ये इस कलेक्शंस में मौजूद है। एक और चेक करते हैं, इसी तरह से इसकी चेक कर लेते हैं। ए सी और डी, इसका यूनियन हम चेक करते हैं इसके साथ बी सी और डी के साथ। इसका अगर हम यूनियन लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा बी के बाद आंसर आ जाएगा सी के बाद आंसर आ जाएगा डी। तो ये जो नया सेट आंसर आया है ये हमारे पास टॉ टू की कलेक्शंस में मौजूद है या नहीं, ये हमने चेक करना है। तो ये टॉ टू की कलेक्शंस में ए बी सी डी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये टोपोलॉजी की सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई तो इसका मतलब है कि ये जो ए बी सी डी है हमारे पास, ये टॉ टू की कलेक्शंस में मौजूद नहीं है। अगर ये टॉ टू की कलेक्शंस में मौजूद नहीं है तो ये इसकी टोपोलॉजी की सेकंड कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता टॉ टू। तो टॉ टू जो है ये टोपोलॉजी नहीं बनाता। टॉ वन हमारे पास जो है ये टोपोलॉजी बनाता है, टॉ टू टोपोलॉजी नहीं बनाता। आपको टोपोलॉजी की डेफिनेशन और उस पर एग्जांपल्स जो है ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टोपोलॉजी की जो हमारे पास डिस्क्रिएट्स और इनडिस्क्रिएट टोपोलॉजी है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, इनकी डेफिनेशंस और इनके साथ ही एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।